सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन्वान है हुजूर का मोजिज़ा बिन गुठली की खजूर। देखिए, एक यहूदी हमारे आका का इम्तहान लेने के लिए आपके पास तशरीफ लाता है। आका एक बज़्म में बैठे होते हैं महफिल में। वो कहता है कि ये गुठली जो है मेरे पास, इस गुठली को ज़मीन में गाड़ दिया जाए और अगर एक पेड़ निकल आए और उस पर खजूरें भी लग जाएं तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। ये वक्त ज़्यादा नहीं था, मुख्तसर सा वक्त उसने जो आका को दिया कि इस मुद्दत में अगर पेड़ तैयार हो जाएगा तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। तो देखिए, रात को वो जो गुठली आका को देता है, सुबह आका ने वो गुठली ज़मीन में गाड़ दी, मगर अगली ही रात फिर वो जाकर चुपके से वो गुठली ज़मीन से निकाल लाता है और कहता है कि अब मज़ा आएगा। लेकिन अल्लाह का प्यारा नबी जब अगले दिन जाकर देखता है वहाँ, तो खजूर का एक पेड़ तैयार है, फल भी लदे हुए हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया और बिलाखिर हुजूर का ये मौजज़ा देखकर ईमान ले आया। तो लीजिए, ये वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार परिहार ने, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर खान और समीर अब्बासी की। तो लीजिए सामीन, ये प्यारा सा वाक़या हुजूर का मोजिज़ा बिन गुठली की खजूर मुलाहिज़ा फरमाइए। बेशक बहुत ज़माने में आए हैं अंबिया, ये मर्तबा किसी को भी रब ने नहीं दिया। हर एक नबी की वैसे तो आला ही शान है, पर सबसे ज्यादा आप पे रब मेहरबान है। एक शब में ही अता हुई मेराज आपको, अल्लाह ने दिए बड़े एजाज आपको।
बेनियाज का उसको नहीं था डर। बोला मेरे हुजूर से वो शख्स बेखतर, पूरी हो मेरी शर्त तो मैं मान जाऊंगा, मैं भी जनाब आप पे ईमान लाऊंगा। फरमाया उससे आपने ना देर लगाओ, ख्वाहिश तुम्हारी क्या है ये जल्दी से बताओ। बोला
के बताओ। बदबख्त उस यहूदी ने खाए खजूर जब, बेसाख्ता जुबान से निकला ये उसकी तब। बेदाना इस खजूर में गुठली नहीं जरा, फिर भी बहुत लजीज है, खुशबू से है भरा। इस तरह की खजूरें न खाई कभी कहीं, देखा है पहली मर्तबा पाया इन्हें यहीं। सरकार का जवाब था उसके सवाल पर, सरकार का जवाब था उसके सवाल पर, सरकार का जवाब था उसके सवाल पर। गुठली तो ले गए थे तुम कल ही निकाल कर। गुठली तो ले गए थे तुम कल ही निकाल कर, गुठली तो ले गए थे तुम कल ही निकाल कर। फरमाया उससे आपने आंखें न चुराओ, कल रात तुमने क्या किया ये सबको बताओ। अपने किए पे अब तो बहुत शर्मसार था, शर्मो हया की मार से दिल तार तार था। माथे पे शिकन कल्ब में अफसोस था बड़ा, फौरन वो फिर हुजूर के कदमों में गिर पड़ा। बोला हुजूर देता हूँ मैं तुमको सलामी, सरकार मुझको दीजिए अब अपनी गुलामी। कल्बो जिगर को नूर से पुरनूर कीजिए, अजमत से अपनी मुझको भी मसरूर कीजिए। लब बेकरार है इन्हें कलमा पढ़ाइए, दोज़ख की आग से मुझे आका बचाइए। सरकार ने मेरे उसे कदमों से उठाकर, कलमा उसे पढ़ा दिया सीने से लगाकर। इस तरह उसको आपने खुशहाल कर दिया, सीने में एक यहूदी के ईमान भर दिया। जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था, ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। बेशक निराले मोजिज़े दिखलाते हैं हुजूर, अब भी अरब में मिलते हैं उस नस्ल के खजूर। बेदाना उस खजूर को कहते हैं सब सखल, पैदा अरब में होते हैं वो अब भी मुसलसल। क्या बेमिसाल शान है रब्बे गफूर की, गुठली बगैर होती है खेती खजूर की। गिरते हैं झड़ के पेड़ से
मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है और हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से कई ऐसे वाक़यात आप सुन चुके होंगे जो मैंने इस मरतबा रमज़ानुल मुबारक में रिकॉर्ड किए हैं। ये वाक़या जो मैं पेश कर रहा हूँ, माह रमज़ान, पारसा बीवी बेदीन शौहर। ये वाक़या बड़ा हसीन लिखा है जनाब खुशतर मतीनी बागपति ने, म्यूजिक से संवारा है भरत कुमार परिहार जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है जानी पहचानी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो माह रमज़ान में ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या आप मुलाहिज़ा करें। एक नेक लड़की, दीनदार लड़की की शादी जब एक जाहिल और गंवार लड़के से हो जाती है जो दीन के बारे में नहीं जानता था, तो फिर इस शादी का अंजाम क्या होता है। बूढ़े बाप भी ये शादी करके कितना पछताए, मगर ये साबरा और शाकिरा लड़की किस तरह से साबित कदम रही। आइए इसी वाक़े को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ रमज़ान के इस महीने में। इस वाक़े को पेश किया है मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर खान और समीर अब्बासी ने। तो मुलाहिज़ा कीजिए ये खूबसूरत सा वाक़या। रमजान का खुशतर, कुरान का इरफान का रमजान का खुशतर। तहरीर करो जिक्र ये ईमान का खुशतर, तहरीर करो जिक्र ये ईमान का खुशतर। तहरीर करो जिक्र ये ईमान का खुशतर। कुरान का इरफान का रमजान का खुशतर। कुरान का इरफान का रमजान का खुशतर। कुरान का इरफान का रमजान का खुशतर। अल्लाह की वहदत है उसी के लिए मखसूस, दुनिया में इबादत है उसी के लिए मखसूस। रखता है मोहब्बत जो शहे दीन की दिल में, बहती है वहाँ आबजू तस्कीन की दिल में। कुछ लोग फकत नाम के होते हैं मुसलमान, कमजोर हुआ करता है उन लोगों का ईमान। करते हैं इबादत न वो अज़कारे इलाही, फिर क्यों न लिखी बख्त में हो कहिए तबाही। इस्लाम का कानून है आसान ही आसान, है खालिक़ अकबर से मगर दूर ये इंसान। अल्लाह ने बंदों के लिए बरती है नरमी, पर सर्द है ईमान के एहसास की गर्मी। खुद दीन से गाफिल है करे औरों को गुमराह, नाराज ना हो ऐसों से फिर क्यों भला अल्लाह। मोमिन पे करम बारिश है कुन फयाकूं है, मोमिन पे करम बारिश है कुन फयाकूं है। मोमिन पे करम बारिश है कुन फयाकूं है। पिन्हा मेरे मौला की इबादत में सुकून है। इन्हा मेरे मौला की इबादत में सुकून है। इन्हा मेरे मौला की इबादत में सुकून है। ऐसा ही बयां आज सुनाता हूँ मियाँ, और एक पारसा बीवी के हैं शौहर के अजब तौर। इस शौहरे बददीन ने बीवी
जीवन को मगर उसके जहन्नम है बनाया। नमरूद सिफत शख्स ने बेवजह रुलाया, दुख दर्द की भट्टी में सितम है के गिराया। शौहर ही के मानों को भुला बैठा था नादान, इंसान नुमा शख्स था दर असली ये हैवान। अफकार व ख्यालात का मयार कलम है, मजमून निगारी का तलबगार कलम है। आपास फजा कर मुझे हम दोष सुरैया, तारी हो मेरी फिक्र पे एक आलम आरा। शौहर की सितम खेजी पे डालेंगे नजर हम, बीवी का दिखाएंगे कनात का गोहर हम। करता हूँ गमो दर्द दिलो रूह में तहलील, करता हूँ गमो दर्द दिलो रूह में तहलील, करता हूँ गमो दर्द दिलो रूह में तहलील। तफसीर ब तफसीर और तफसील ब तफसील, तफसील ब तफसील और तफसील ब तफसील, तफसील ब तफसील और तफसील ब तफसील। रहता था किसी गांव में इंसान भला एक, था खुद भी बशर नेक, थी बेटी भी उसकी नेक। दोनों के जिगर याद इलाही से थे मामूर, बाबा थे खुदा बख्श और बेटी थी शहे नूर। बेटी को बड़े नाजों से पाला था पिदर ने, और दीनी हिसारों में संभाला था पिदर ने। कुरआन की दी तालीम अहादीस पढ़ाई, सुल्तान पैगंबर की मैं इश्क पिलाई। वहदत के भी असरार से आगाह किया था, अपनों से और अगियार से आगाह किया था। वो रोजा नमाजों की भी पाबंद बड़ी थी, ईमान के जवाहर की वो पुरनूर लड़ी थी। जब रखा जवानी में कदम तो निखर आई, औरत के वो सांचे में ढली और संवर आई। बालिग हुई अब यानी वो 18 साल की, बालिग हुई अब यानी वो 18 साल की, बालिग हुई अब यानी वो 18 साल की। बाबा ने भी अच्छी तरह से देखभाल की, बाबा ने भी अच्छी तरह से देखभाल की, बाबा ने भी अच्छी तरह से देखभाल की। बाबा मुतलाशी थे मिले रिश्ता कोई नेक, शहनूर के लायक हो मिले लड़का कोई नेक। होता है वही जो के हो मंजूर इलाही, लिखी थी मगर बेटी की किस्मत में तबाही। अहबाब ने एक रोज बताया उसे रिश्ता, मगरूर सितमगर जो था दिखलाया वो लड़का। वो दस्ते हुनरमंदी से माजूर था बिल्कुल, ईमान की हर बात से बस दूर था बिल्कुल। वो रोजा नमाजों से भी रखता न था रग़बत, अल्लाह की बातों से किया करता था नफरत। वो बाप की दौलत पे जिया करता था अब तक, झूठी हर एक शोहरत पे जिया करता था अब तक। जाहिल था बदअखलाक घमंडी था और अय्याश,
फितरत में शरारत थी, था वो साहिबे ऊबाश। अहबाब ने बांधे थे वो तारीफ के बस पुल, अहबाब ने बांधे थे वो तारीफ के बस पुल, अहबाब ने बांधे थे वो तारीफ के बस पुल। मरबूब खुदा बख्श को आया ये तसलसुल, मरबूब खुदा बख्श को आया ये तसलसुल, मरबूब खुदा बख्श को आया ये तसलसुल। बेटी से खुदा बख्श ने आकर ये बताया, अहबाब अकारिब का भी अहवाल सुनाया। देखा है तेरे वास्ते है लाडली रिश्ता, है मुझको पसंद तू बता नाजो पली रिश्ता। शहनूर ने बाबा से कहा सर को झुका कर, ताजीम से तकरीम से गैरत से लजा कर। जो मर्जी तुम्हारी है वही मर्जी हमारी, बाबा ने जबी चूमी कहा बेटी हमारी। तय रिश्ता किया बाबा ने बाशानो मसरत, लेकिन खुदा के हाथ है सब इज्जत व जिल्लत। दिन आ गया शादी का तो मसरूर थे बाबा, रुखसत की घड़ी आई तो रंजूर के बाबा। शहनूर को सीने से लगा कर की नसीहत, शौहर की तुझे करनी है हर आन इताअत। और दी दुआ तुम खुश रहो और ऐश उठाओ, और दी दुआ तुम खुश रहो और ऐश उठाओ, और दी दुआ तुम खुश रहो और ऐश उठाओ। तुम फूलो फलो पूतो फलो दूधो नहाओ, तुम फूल फलो पूतो फलो दूधो नहाओ, तुम फूल फलो पूतो फलो दूधो नहाओ। ससुराल में शहनूर बड़ी शान से आई, देखा उसे जिसने भी की उस लम्हा पढ़ाई। शौहर के वो कमरे में गई शाम ढली थी, ये शौहरों बीवी को मसरत की घड़ी थी। शौहर ने उसे देखा है मशगूल इबादत, थी सजदे रब्बानी में हम पे करे ताअत। फारिग हुई जब याद इलाही से वो मजलूम, शौहर को सलाम सुन किया बोली वो मासूम। आराम से तशरीफ रखी ऐ मेरे सरताज, पढ़ ली है नमाजें वो हुई थी जो कज़ा आज। शौहर ने गज़बनाकी में आकर उसे डांटा, बीवी को इबादत से शहे अर्श की रोका। बोला मेरे घर में नहीं दीदारी का दस्तूर, इस घर में इबादत करे मुझको नहीं मंजूर। थप्पड़ भी गई गाल पे बीवी के जमाए, थप्पड़ भी गई गाल पे बीवी के जमाए, थप्पड़ भी गई गाल पे बीवी के जमाए। जो रंग जिहालत के थे उसमें वो दिखाए, जो रंग जिहालत के थे उसमें वो दिखाए, जो रंग जिहालत के थे उसमें वो दिखाए।
मद्दाह खुदावंद थी, गरकाबे सना थी, वो साहिबे इफ़्फ़त थी, वो सरताबा अना थी। बोली के नमाजों से मेरा रिश्ता है मजबूत, सीरत मेरी इस्लाम से वाबस्ता व मरबूत। जिन्हार नमाजों से मुझे रोका न जाए, अरकान करूं दी के अदा रोका न जाए। मलऊन था पोशाक में शैतान के नारी, होठों पे लिए गाली था, आंखों में चिंगारी। शहनूर को शौहर की कोई बात ना भाई, इस पहली मुलाकात में की उसकी पिटाई। बीवी को हुआ सदमा, अजब बैठ गया दिल, क्या कहती वो शौहर को भला मद्द मकाबिल। बीवी की निगाहों से बहा अश्क का दरिया, बर्बादी असबाब का शौहर था जरिया। शहनूर ने सोचा बड़ा जाहिल ये बशर है, शहनूर ने सोचा बड़ा जाहिल ये बशर है, शहनूर ने सोचा बड़ा जाहिल ये बशर है। ये सोहबत शैतान में गिरफ्तार असर है, ये सोहबत शैतान में गिरफ्तार असर है, ये सोहबत शैतान में गिरफ्तार असर है। बीवी से लड़ा और अलग सो गया जाकर, रोती रही बीवी यही सब सोच के शब भर। बाबा को मेरे वास्ते क्या इसमें दिखा है, किस राह पे आकर ये मेरा डोला लुटा है। भरती रही आहें वो सिसकती रही यूं ही, गूंजी थी फजाओं में अज़ा फज्र की जूही। डरते हुए बिस्तर से उठी बहरे वुज़ू वो, क्या देखती है सामने है उसका अदू वो। अब कांपते हाथों से मुसल्ले को बिछाया, माबूद हकीकी की तरफ सर को झुकाया। अब डरते डराते हुए पढ़ती थी नमाजें, एक टीस सी रहने लगी अरमा की फिजा में। जब देख लिया करता नमाजों में सितमगार, बेरहमी से गुस्से में लगाता था उसे मार। अब कहरो गज़ब सहना हुआ इसका करीना, अब कहरो गज़ब सहना हुआ इसका करीना, अब कहरो गज़ब सहना हुआ इसका करीना। 6 माह के बाद आ गया रमज़ान का महीना, 6 माह के बाद आ गया रमज़ान का महीना, 6 माह के बाद आ गया रमज़ान का महीना। पहले ही सितम कम न थे शहनूर के ऊपर, अल्लाह किसी को भी न दे ऐसा मुकद्दर। बाबा भी अगर आते तो खुश हो के दिखाया, जो उस पे गुजरती उन्हें हरगिज़ न बताया। माँ का भी अलम सहती के मगफूर थी अम्मा, वो उनसे भला कहती भी क्या दूर थी अम्मा। ऊपर से ये शौहर था कि काफिर के बराबर था, रोजा नमाजों का ना ईमान का खूगर। जब पहली सहरी आई तो शौहर को उठाया, रमजान की फजीलत का बयां उसको सुनाया। शौहर ने इसी तरह
मजलूम ने इस जुल्म का हरगिज न किया रद। रो धो के किया सब्र रखा रोजा खुदा का, रो धो के किया सब्र रखा रोजा खुदा का, रो धो के किया सब्र रखा रोजा खुदा का। किरदार नभाया उसे तस्वीर वफा का, किरदार नभाया उस तस्वीर वफा का, किरदार नभाया उस तस्वीर वफा का। खा पी के यूं ही थोड़ा बहुत रखती थी रोजे, पढ़ती थी नमाजें न कज़ा करती थी रोजे। लाकर भी ना देता था उसे खाने के सामान, घुट घुट के जिया करती थी वो साहिबे ईमान। रमजान का महीना हुआ आधा अलमनाक, शर्माया ना वो एक भी दिन पुतले अज खाक। खा लेता था होटल में मगर फाकों में शहनूर, रखती रही रोजे रही अल्लाह की मशकूर। खाने के हुए खत्म सब सामान नमक तक, हैरान थी इस सब्र पे चश्माने फलक तक। चलते रहे फाके मगर छोड़े नहीं रोजे, और भूख की शिद्दत पे भी तोड़े नहीं रोजे। एक रोज उठा दर्द कलेजे में के हाय, वो चल बसिया सूना किसी दिल ने बहाए। इन शौहर पुरजुल्म की होती नहीं इज्जत, इन शौहर पुरजुल्म की होती नहीं इज्जत, इन शौहर पुरजुल्म की होती नहीं इज्जत। खुशतर करो लानत करो लानत करो लानत, खुशतर करो लानत करो लानत करो लानत।